अहोई माता व्रत कथा। यह कथा सुने बिना अहोई माता का व्रत पूर्ण नहीं होता है। अहोई माता के व्रत में पूजन के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती है और शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत तोड़ती हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा विस्तार से। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंदन के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंदन के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज़ हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंदन अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज़ होंगी। यह सोचकर नंदन के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है। यह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर अजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजमन किया और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई
क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा। चाची तो खूब कुछ માંડ रही है, खूब अजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने। अहोई माता की कथा के साथ गणेश जी की यह कथा भी जरूर से ही सुननी चाहिए। गणेश जी की कथा, इसके बाद से मिलेगा व्रत का पूरा लाभ। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं संतान की मंगल कामना और संतान की रक्षा दीर्घायु के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन पूजा की शुरुआत गणेश जी की कथा से करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कथा के पाठ के बिना व्रत का फल पूरा नहीं मिलता है, अधूरा रह जाता है। अहोई अष्टमी के दिन आपको गणेश जी की इस कथा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। आइए गणेश जी की कथा का पाठ करते हैं। अहोई अष्टमी गणेश जी की पहली कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज़ बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूँ? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछ ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों को अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन के पास जाकर पूछें। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को कुछ मांगने के लिए कहा है। सो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तू धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे? थोड़े दिन की ज़िंदगी बची है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको दीजिएगा। अहोई माता गणेश जी की दूसरी कथा। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूँ, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा ज़मीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। अब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा ज़मीन पर गिर गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी वैसी सबको देना। जो यह कथा सुने पढ़े हुंकारा भरे गणेश जी महाराज, अहोई माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबकी संतान को दीर्घायु करना। सभी मिलके बोलिए, गणेश जी महाराज की जय, अहोई माता की जय।